आज अब्दुल कयूम अंसारी साहब का यौम वफात है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो है वो उसके तत्वाधान में मिन जानिब हम लोग जो है उनको खिलाजा देने के लिए मेरे साथ अब्दुल कयूम अंसारी साहब के पोते यहाँ मौजूद हैं। हम सब लोग मिल करके आज उनको याद कर रहे हैं। उनकी जो कुर्बानियाँ हम कमजोर तबके के लोगों के साथ जो खास करके किया, जब वो दौरे इक़्तिदार में थे तो ओवरनाइट 520 मदारिस उन्होंने अप्रूवल दे दिया और इस तरह से वो हमेशा दबे कुचले लोगों की जो है वो ऊपर लाने के लिए कोशिश की। उनके जो कारनामे हैं जो अपने दौरे इक़्तिदार में किए थे उसको हम लोग याद कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम लोग हमेशा अब्दुल कयूम अंसारी को अपना बाबा कौम मानेंगे और उनके रास्ते पर चलेंगे। अमीर अंसारी हुआ, बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी के पोते भी हुए और बिहार स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस के बिहार के अध्यक्ष हैं। दादा के बारे में कुछ बात बताना चाहेंगे। मतलब बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने दबे कुचले और जो मतलब उन लोग की लड़ाई लड़ी जो 1905 जैसे बता देते शुरुआती दौर में 1905 में उनका जन्म हुआ था और महज 15 साल की उम्र में उनको जेल जाना पड़ा था क्योंकि उन्होंने जो ससराम और जिला का स्कूल था डेहरी में तो वो स्कूल का बायकॉट किया था तो उनको अंग्रेजों ने 15 साल की उम्र में जेल में डाल दिया। उसके बाद उनका एजुकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और कलकत्ता विश्वविद्यालय से भी हुआ और इन्होंने उस वक्त देखा कि जो बुनकर समाज के लोग हैं और दबे कुचले समाज के लोग हैं, बुनकर समाज लोग का जो पेशा था वो अंग्रेजों ने काफ़ी ध्वस्त कर दिया था तो वो काफ़ी खराब स्थिति में थे। तो वो उन लोगों को एक संगठन बनाए पूरे देश में और वो मतलब काफ़ी संख्या में थे, जो मतलब बहुसंख्यक होता है पूरे देश में और उन लोग को स्वतंत्रता मतलब संग्राम से जोड़े और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और मोमिन कॉन्फ्रेंस का उन्होंने गठन किया। मोमिन कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उस वक्त मोमिन कॉन्फ्रेंस के नाम से थी और 1986 में जब अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें 6 मोमिन कॉन्फ्रेंस अब्दुल कयूम अंसारी भी उसमें MLA बने 1946 में और 6 और लोग बने मोमिन कॉन्फ्रेंस से। तो उस वक्त हिंदू मुस्लिम अलग अलग सीट पे लड़ाई लड़ते थे तो इन्होंने मुस्लिम लीग 2 नेशन थ्योरी का पुरजोर विरोध किया और उसके खिलाफ जीत करके आए और 1942 में मेरठ में एक अधिवेशन हुआ था तो उन्होंने वहाँ बहुत द्विराष्ट्र का तो विरोध किया था और जिन्ना का भी विरोध किया था जो किसी की उस वक्त हिम्मत नहीं होती थी। तो उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया तो महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि मोमिन कॉन्फ्रेंस का तो कोई काम नहीं, आप कांग्रेस में आ जाए। तो उनके कहने पे, गांधी जी के कहने पे उन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस को एक सामाजिक संगठन बना दिया और लास्ट तक अपने 1973 में देहांत हुआ 18 जनवरी को। तो कांग्रेस के वो सदस्य रहे और हमेशा मंत्री रहे, राज्यसभा के मेंबर भी हुए और वो एक ऐसे मतलब देश के नेता थे जो मतलब काम करते हुए बाढ़ आ गया था अमियावर गांव में जो डेहरी विधानसभा में था और लोगों को राहत पहुंचाते हुए उनकी मृत्यु हुई हृदय गति रुकने से। तो उनको हम लोग यहाँ खरीदे हकीकत पेश करने आए हुए, वो बहुत महान हस्ती थे। हाँ। और आज जो यहाँ हम मांग करते हैं कि जो यहाँ सरकार है केंद्र में वो उनको भारत रत्न से नवाजे तो मतलब और नवाजे और बिहार सरकार से भी डिमांड करते हैं कि उनकी जीवनी पढ़ाई जाए। पहले उर्दू में फन पारे आती थी तो उसमें उनकी जीवनी पढ़ाई जाती थी, तो हम चाहते हैं हिंदी इंग्लिश में उनकी जीवनी कम से कम पढ़ाई जाए, सिलेबस में पढ़ाई जाए, उनके नाम से यूनिवर्सिटी हो और डेहरी स्टेशन का नाम उनके नाम पे अब्दुल कयूम अंसारी स्टेशन हो। और इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरा नाम पहले बता देता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद तारिक अनवर अंसारी हुआ और मैं किशनगंज से चल के यहाँ आया हूँ। आज जिस तरह हमारे जो गार्जियन थे स्वतंत्रता सेनानी उनको भुला दिया गया, उसके याद में आज हम लोग एक प्रोग्राम रखे हैं और अच्छे लोग यहाँ जमा हुए हैं। जिस समाज को लोग पूछ नहीं रहे किसी भी हिस्सेदारी में, जिसकी आबादी पासमानदा समाज की पूरे हिंदुस्तान में 14 से 15% है, मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि मेरी हिस्सेदारी दो। मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी सरकार से। यहाँ पे और भी लोग आए हैं, हर पार्टी से आए हैं, ठीक ना, क्या कि वो पासमानदा समझ के आए और ये आज जो शुरुआत हुई है ये आगे बढ़ते चला जाएगा और इसकी लड़ाई पासमानदा समाज के लिए
जो बैनर बना है ऑल इंडिया पासवानदा समाज का, उस पे ये कार्य स्टार्ट हो चुका है। और इनके गार्जियनशिप में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया, उनको रत्न मिले, ठीक ना, भारत रत्न मिले। उनके नाम से बिहार में यूनिवर्सिटी खुले, कॉलेज खुले, ठीक है ना। अभी डेरी ऑनसन के उनके पोता बता रहे थे रेलवे स्टेशन, तो सम्मान की चीजें उनको सम्मान दिया जाए। मैं ये बिहार सरकार से भी कहूंगा और हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट में मोदी जी हैं, जो पासवानदा की आज बात कर रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि उनको भारत रत्न देने का किया जाए।